जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों देखिए, आज मैं इस बुक के जरिए आपको जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार आपका आ रहा था सर जीके का बताइए, जीके का बताइए। देखिए जीके के प्रश्न जो मैं बताने जा रहा हूं वो क्लास 9th साथ में 11th के बच्चों के लिए भी है। 11th वाले बच्चे भी कह रहे थे सर हम लोग के लिए कुछ बनाइए। तो बच्चों देखिए, मैं अलग से तो नहीं पढ़ा सकता, क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर का दिखा दिया है। जो बच्चे नए बच्चे जुड़ते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता क्योंकि वो प्लेलिस्ट में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे वीडियोस पड़े हुए हैं। श्रेष्ठा की अलग बनी है और पीएम यशस्वी की अलग बनी है, और जो बच्चे NMMS की तैयारी कर रहे हैं उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जो इस समय कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी नए बच्चे देख रहे हैं उनके लिए बताना चाहूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसके जरिए आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये देखिए इंडिया की पहली बुक है राघव प्रकाशन द्वारा, जो कि श्रेष्ठा और पीएम यशस्वी योजना के लिए बनाई गई है। कई बार मैंने देखिए कोर्स भी दिखाया हुआ है कि सिलेबस सेम है, क्वेश्चंस भी सेम पैटर्न आ रहे हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत है बच्चों, अगर आपको ये किताब किसी वजह से नहीं मिल पा रही है दुकानों पे, तो आप ये देखिए फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर फ़ोन कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, तब ये आपको किताब मिल जाएगी। तो बाकी जो चीज़ें हैं आपको यहीं पे सब चीज़ें मिलनी है। विषय सूची मैंने ऑलरेडी आपको कई बार दिखा रखा है। ठीक है, और दूसरी बात ये श्रेष्ठा के लिए बच्चे पूछ रहे हैं, तो ये देखिए आपके सामने सिलेबस भी है। श्रेष्ठा के लिए ये पीएम यशस्वी के लिए बच्चे पूछ रहे हैं। पीएम यशस्वी का बच्चों पिछली बार जो फॉर्म है वो अगस्त में आया था। ठीक है, अभी मैंने पूरी डिटेल देखी है, अगस्त में आया था। हो सकता है इस बार पहले फॉर्म आपके जुलाई तक आ जाए या जून में भी आ जाए, क्योंकि पिछली बार पहली बार परीक्षा हुई थी तो एग्ज़ाम जो है आपका सितंबर में हो गया था। तो जैसा आप देख रहे हैं कि जो श्रेष्ठा का फॉर्म अभी मई में आया है, ठीक है, और अभी भी लास्ट डेट आपकी 27 है जैसा आप जान रहे हैं, और 18 जून को आपके एग्ज़ाम है। मैं पहले से भी कहता रहा हूँ कि फॉर्म जैसे आएगा वैसे आपकी परीक्षा आ जाएगी। तो आप लोग जो पीएम यशस्वी वाले बच्चे हैं वो तैयारी करते रहें। जिनको डिटेल चाहिए इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसकी डिटेल देख लेंगे, कौन भर सकता है कौन क्या कर सकता है। ये है, बता देता हूँ कि पीएम यशस्वी में सबसे ज़्यादा 15,000 सीटें हैं बच्चों, और फॉर्म जब तक नहीं आ जाता फिर और डिटेल में बताने में असमर्थ हूँ। तो फॉर्म आ जाने दीजिए, मुझे लग रहा है कुछ बदलाव के साथ फॉर्म आएंगे। और 15,000 सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं, जहां श्रेष्ठा में आपकी 3,000 सीटें हैं, पीएम यशस्वी में पूरे देश भर के बच्चों के लिए 15,000। तो आपको यहाँ देखिए देख सकते हैं कि जो सिलेबस है बार बार मैंने ऐसे दिखाया हुआ है। गणित के 30 प्रश्न हैं, विज्ञान के 20 हैं, जनरल विज्ञान के साइंस के 25 हैं, और जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न हैं। तो ये देखिए, ये जो विज्ञान के प्रश्न हैं और जो जीके के प्रश्न हैं, ये बच्चों स्कोरिंग आपके लिए होंगे। और आपके जो सामाजिक अध्ययन के प्रश्न हैं वो थोड़ा सा आपको दिक्कत करेंगे, लेकिन 10 से 15 प्रश्न आसान होंगे। जो परेशान करने वाले प्रश्न देखिए हर एक टॉपिक में, ध्यान दीजिएगा, हर एक टॉपिक में, जैसे गणित में 15 सवाल आप आसान होंगे जो आप आसानी से कर लेंगे, 15 सवाल आपको परेशान करेंगे। तो जो परेशान करेंगे उसको आपको छोड़ के चलना है, ध्यान दीजिएगा, उसके पीछे नहीं पड़ना है। वैसे ही विज्ञान में भी 10 से 12 सवाल, 13 सवाल आसान होंगे जिसको आपको कर लेना है। जनरल साइंस में भी सामाजिक अध्ययन के जो प्रश्न हैं उसको भी आपको कर लेना है इसी तरीके से। अगर आपके देखिए कुल प्रश्न 100 आ रहे हैं, 100 में आपने अगर जैसे जो मैं बताया हूँ कितने इतने प्रश्न छोड़ के, तो आपके 60 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर आपने मेरी बात मान के तैयारी की तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो अब आइए मैं जीके के प्रश्नों पर बढ़ता हूँ। पहले बच्चों मैं आपको स्पष्ट दिखा दूं, ये देखिए पीएम यशस्वी का सॉल्व पेपर है। ठीक है, पीएम यशस्वी का सॉल्व पेपर है, इसी के जरिए मैं आपको जीके के प्रश्न बताने जा रहा हूं। आज आपको आइडिया लगेगा। एक तो देखिए मैंने श्रेष्ठा के जीके के सभी प्रश्न जो लास्ट ईयर आए थे उसके मैंने उत्तर सबको बता दिए, सभी उत्तर बता दिए हैं। आपने उस पैटर्न को देखा, आज आप पीएम यशस्वी के पैटर्न को देखिए कि इसमें किस तरह के सवाल आ रहे हैं, उसी आधार पर अपनी तैयारी आप आरंभ कीजिए। और जीके के प्रश्न मैं पहले ही बता रहा हूं कि अभी मैं ढेर सारे आपको दूंगा, तो 25 नंबर की तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, 76 आपके सामने है। स्वदेशी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो स्वदेशी आंदोलन क्या है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि कैसा, कौन थे, ये क्या था ये। तो इसके स्वदेशी आंदोलन के संस्थापक जो हैं वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर 1 सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रमुख गणितज्ञ और नक्षत्र विज्ञानी हैं?
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 77 इसका ऑप्शन है बच्चों 2, आर्यभट्ट इसका सही उत्तर है। 78 है वयस्क मानव कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती हैं। तो ये आसान प्रश्न है बच्चों, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 78 का, ठीक है। तो आप इसका उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ पिछले वीडियो में मैंने गणित का एक 22वां या 23वां प्रश्न था जो आप पे मैंने छोड़ा था। कुछ बच्चों ने तो उत्तर बहुत सही दिए हैं, कई प्रश्नों के उत्तर दिए हैं सही। हिस्टोग्राम वाला भी कई बच्चों ने, जो ये बार ग्राफ वाला था वो भी सही उत्तर दिया है। बी डी ए सी डी का मैंने पूछा था क्या क्या से मार्क हो रहा है, तो कुछ बच्चे कहें कि नहीं सर समझा दीजिए। ये बच्चों वाकई टॉपिक जो है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप कर नहीं पाएंगे। तो जब मैथ की वीडियो बनाऊंगा तब मैं उस प्रश्न को समझा दूंगा, ठीक है। तो इसमें आप लेकिन इसका 78 का कमेंट करके जरूर सभी बच्चे, जो भी बच्चे देख रहे हैं, बताएंगे कि हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन आवर स्केलेटन सिस्टम। इसका इंग्लिश वर्जन होगा हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन आवर स्केलेटन सिस्टम 202, 204, 206 और 300, ठीक है। यू विल राइट द कमेंट इन द यूट्यूब वीडियो। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79, भारत के राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना किसने की। हु रोट वंदे मातरम, ठीक है। तो इसका आंसर भी आसान है, लेकिन मैं बता दूं फिर आप बोलेंगे सर हमें ही सब काम दे दे रहे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था स्थानीय ग्रामीण स्वशासन को रेखांकित करती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 80, आपको पता चल गया होगा पंचायती राज व्यवस्था। अभी जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं उन्होंने नगर निगम का भी चुनाव देखा है, ठीक है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ग्रामीण। जब ग्रामीण का बोलेंगे तो पंचायत राज व्यवस्था आएगा बच्चों, ठीक है। तो पिछले एक और मैंने वीडियो में पूछा था कि ये चुनाव कौन कराते हैं, काफ़ी बच्चों ने सही उत्तर दिया है। बच्चों एक देखिए, हमारे केंद्रीय स्तर पर निर्वाचन आयोग होता है जिसको चुनाव आयोग भी कहा जाता है। तो चुनाव आयोग हर एक राज्य में एक अपना उसका राज्य चुनाव आयोग भी होता है। तो राज्य का निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग कहिए, वही उस राज्य की पंचायती राज व्यवस्था जो भी चुनाव होता है उसको करवाता है। तो काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन नंबर 81 है आपके सामने, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। तट रेखा मतलब आप समझ रहे हैं तट रेखा मतलब क्या होता है। जैसे कि ये हमारा भारत देश है नीचे का, यहाँ एक राज्य है, फिर यहाँ पर केरल है, फिर ये पूरा तमिलनाडु है, ठीक है, इस तरह से। तो ज़मीन में ये महाराष्ट्र है आपका, यहाँ पर जो ज़मीन समुद्र से सटा हुआ भाग है उस राज्य का किसका तट सबसे बड़ा है। मतलब ये जो दूरी है, तट वाली दूरी है, समुद्र वाली दूरी है, वो सबसे बड़ी है, ठीक है। तो 81 का बच्चों आपका आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य की तट रेखा जो है भारत में सबसे लंबी है, ठीक है। तो इसका एक कोड भी बना हुआ है गटमक, जो मुझे याद आ रहा है अभी बता देता हूँ। गट याद रखिएगा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो पहले टॉप 3 आपको मिल गया ना। तो हो सकता है दूसरा ही पूछ ले कि दूसरा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तट रेखा है, ठीक है। तो इस आधार पर आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है, ठीक है। ये देखिए एकदम ये ओरिजिनल पेपर है बच्चों, तो आपको इससे आइडिया लग रहा होगा कि आपको किस तरह के प्रश्नों को तैयार करना चाहिए। तो सबको पता है ये है हमारी मदर टेरेसा, जिन्हें जो प्रथम महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। किसके लिए मिला आप ये बताइएगा, क्योंकि सवाल बदल के आ सकता है नेक्स्ट टाइम कि मदर टेरेसा जी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला, किस चीज़ के लिए मिला, किस क्षेत्र में मिला। तो ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताइएगा कि इनको किस चीज़ के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 83 है आपके सामने। इसमें देखिए मिलान करना है। तो सबसे बड़ा हिमनद वो है आपका सियाचिन, ठीक है। सबसे बड़ा बांध तो ये है हीराकुंड। हीराकुंड बांध कहाँ है ये आप मुझे, किस नदी पे बना है तथा किस राज्य में है ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। सबसे लंबा समुद्र तट, ठीक है। तो सबसे बड़ा समुद्र तट जो है वो है मेरीना बीच कहाँ पे है ये आप बताइएगा। और सबसे बड़ा रेगिस्तान ये भारत का ये है थार, ठीक है। तो थार रेगिस्तान कहाँ पर है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है बच्चों सही है 81 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 84 देखें। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है।
बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग हैं उसको जानना जरूरी है, उससे प्रश्न आते ही आते हैं, जैसा मुझे लग रहा है कि आएगा भी आएगा। तो इसका मुख्यालय बच्चों न्यूयॉर्क में है, अमेरिका। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण की रचना की। ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण की रचना पाणिनि ने की। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 86, सूची का मतलब मिलान करना, यहाँ पुस्तक है और यहाँ लेखक हैं। ठीक है, तो ये देखिए भारतीय लेखक ना होके ये विदेशी हैं। हैमलेट जो है विलियम शेक्सपियर। हैरी पॉटर ये कई बच्चे जानते होंगे, इसकी फिल्म भी आप लोगों ने देखी होगी, जेके रोलिंग। मालगुडी डेज ये भी नाटक बच्चों बहुत पहले आता था, जब मैं छोटा था तो बहुत ज़्यादा दूरदर्शन पे आता था मालगुडी डेज, इसके हैं आर.के. नारायण। ये काफ़ी अच्छी स्टोरी रहती है। माई म्यूज़िक माई लाइफ ये पंडित रविशंकर जी। ठीक है, तो 86 का आपका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बेशक बच्चों ये कम प्रश्न है, लेकिन जो आज शुरुआत का जो पार्ट था मेरा थोड़ा सा समझाने पे ज़्यादा चला गया, और जो आपके प्रश्न आ रहे थे तो उसको भी मेरा जवाब देना ज़रूरी था कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, पीएमएसएसबी में कितनी सीटें हैं, अभी से आप लोग क्या करें, क्योंकि फॉर्म आएगा बच्चों तो फिर तुरंत हो जाएगा। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पीएमएसएसबी की वो अभी से ही लग जाएं। ठीक है, थैंक यू।